गुरु महाराज की सबको नमो नारायण। भगवान शंकराचार्य जी लोगों को वैदिक कर्म के प्रति प्रवृत्त करने के लिए कृतावतार होकर के काम किए। कि वैदिक परंपरा के जो ज्ञान है वह जब भी लुप्त हो जाता है, लुप्त प्राय हो जाता है, उस समय कोई न कोई अवतार लेके उसका उद्धार करते, उसको पुनः प्रकाशन में लाते। इसी प्रकार भगवान शंकर के अवतार के रूप में शंकराचार्य भूतल में आए और ज्ञान का, वैदिक ज्ञान का उद्धार किया। अनेक भाष्य रचे जो प्रस्थानत्रय भाष्य नाम से प्रसिद्ध है। दशोपनिषदों को, भगवत गीता को और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य रचे। ये भाष्य उपनिषदों पर होने के कारण और सिद्धांत के जो मूर्धन्य अंश है उसके उतने आदि सूक्ष्म विषय होने के कारण सब लोग उसको समझ नहीं पाते। यद्यपि वो रत्न जैसा है, उससे बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है, उससे बढ़कर कोई संपत्ति हमारी नहीं हो सकती। ऐसे संपत्ति है वो अद्वैत ज्ञान। किंतु साधारण में वह प्राप्य नहीं होता है। तो ऐसे लोगों पर कृपा करके जो सीधा प्रस्थान त्रय को और उसके भाष्यों को समझ नहीं सकते, उन पर कृपा करके उनके उद्धार के लिए शंकराचार्य जी ने स्वयं अनेक प्रकरण ग्रंथों को बनाया। ये प्रकरण ग्रंथ शास्त्र के कोई एक अंश पर विशेष विचार करता है। इनमें भी कुछ ऐसे प्रकरण ग्रंथ हैं जो सामान्य रूप से एक साधक को जितने जो दिनचर्या साधन के संबंध में होना चाहिए, उनका आचार विचार कैसे होना चाहिए, जो आचार विचारों को करते हुए वो आगे बढ़कर उस सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष पा सकता है। ऐसे आचार विचार के ऊपर विचार करने वाले कुछ प्रकरण ग्रंथों को भी उन्होंने बनाया। बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ तो अद्वैत ज्ञान पर विचार करता है, अद्वैत ज्ञान का प्रकाश है। कुछ साधन का प्रकाश है, कुछ भक्ति का प्रकाशक है, कुछ वैराग्य का प्रकाशक है, और कुछ जो है इस प्रकार शास्त्र का, शास्त्रानुसार जीवन कैसे होना चाहिए इसका प्रकाशक होता है। तो प्रकरण ग्रंथ का अर्थ ही होता है कि वो संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को नहीं समझा सकता है, क्योंकि संक्षेप में होता है, संग्रह रूप होता है।
तो शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थित, ये लक्षण कहते हैं। शास्त्र का एक देश का कोई अंश का विचार करें तो ऐसे प्रकरण ग्रंथों में ये उपदेश पंचरत्नम नाम के 5 श्लोकों से युक्त ग्रंथ हमारे सामने है। इन 5 श्लोकों में आचार्य जी ने सारे कुछ बातें बता दी। यदि इन 5 श्लोकों में कहे हुए अर्थों को ही जो समझता है उतना ही आचरण करता है तो भी उसको क्रम से मोक्ष प्राप्त होगा। तो हम यथासंभव इस पर विचार करेंगे। पहला श्लोक है, भेदो नित्यमधीयताम् तदुदित कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम्। कि हमको संबोधन करके ही ये सारे कहे, हे साधकों वेद को नित्य अध्ययन करो। वेदो नित्यम अधीयता, वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेद का अध्ययन क्यों करना चाहिए? अब वेद का अध्ययन करने के लिए हम उसकी भाषा नहीं जानते हैं, हमें सिखाया नहीं गया तो कैसे उसका अध्ययन करें? सबसे पहला उद्देश्य यही है। तो या वेदः नित्यम अधीयता, तुमको नित्य वेद का अध्ययन करना चाहिए। तो इस पर अभी आनुकालिक, अभी इस समय की स्थिति में वेद का अध्ययन करने के लिए बोला, वेद का कोई विचार होता है, कोई चर्चा होती है, तो विरल ही लोग उसमें भाग ले पाते हैं और समझ पाते हैं। क्योंकि हम अपने संस्कृति में रहते हुए भी हमारा संस्कृति का जो मूल है उसको ठीक से कभी एक बार भी नहीं पढ़ा। यहां तक कि जो अपने संस्कृति के धारक मानते हैं, संचालक मानते हैं, उद्धारक मानते हैं, ऐसे लोगों को भी उनमें भी एक कमी रहती है, रह जाती है कि वो वेद का अध्ययन नहीं कर पाते। जानते तो हैं कि वेद ही हमारा आधार है, किंतु अभी वेद और वेदांत आदि हमसे बहुत दूर हो गया, हम उससे काफी दूर चले आए। उसके परिणति हो करके अलग अलग हो गए। तो प्रसंग है तो इसलिए जरा विचार करेंगे कि वेद में होता क्या है, वेद करता क्या है, हमारे लिए क्या उपयोगी है। वो हमारी संस्कृति का तो वो आधारशिला है, उसमें कोई संशय नहीं, किंतु ये कैसे हमारी संस्कृति पर छाया हुआ है, हमारे जीवन पर छाया हुआ है, और हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैसे प्राप्त कराता।
देखिए, सबसे पहले ये करना होगा, वेद श्रुति माता इतनी करुणामयी है कि आप जो भी स्थिति में जैसा भी हो, वहां से आपको धीरे धीरे उद्धार करना चाहती है, उसके लिए उपदेश देती है। एक सामान्य गांव का आदमी होता है, वो कुछ नहीं जानता। वो इतना जानता है कि मुझे खाना चाहिए और खाने के लिए खेती बाड़ी करना है। खेती किए बिना धान नहीं हो सकता, तो खाना नहीं हो सकता। और उसके संबंध में उसके लिए पशु भी चाहिए, गाय आदि चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। इतने से उसका जीवन तृप्त हो जाता है। वो खाने के लिए खेती करेगा, पशु आदि को इस्तेमाल करके। आजकल तो यंत्र भी आ गया है, उससे प्राप्त जो धान्य है जितना खा सकेगा खाएगा, वो बाकी को बेच कर पैसा कमाएगा। एक साधारण व्यक्ति है। अब वो न वेद को जानता है, न वेद का प्रतिपाद्य जानता है, न ईश्वर को जानता है, ईश्वर को कैसे प्राप्त करना ये जानता है, कुछ नहीं जानता। धर्म अधर्म कुछ उसको पता नहीं। वो अपने मतलब से खाना पीना ही जानता है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति है। अभी देखिए, वेद कहां से प्रवृत्त होता है, इसको दिखाने के लिए हम ये कथा बताएं। ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता है, केवल स्वाभाविक कर्म करता है। स्वाभाविक कर्म का अर्थ होता है जो सभी पशु पक्षी करते। खाना पीना तो पशु पक्षी अपने आप ढूंढते, उसी प्रकार खाने पीने में ही तृप्त है, उससे ही जीवन चला रहा है। ऐसे व्यक्ति को उद्धार करना है तो क्या चाहिए कि जो इच्छा उसकी है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए मदद करना पड़ेगा। पहले ये करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप। क्या होता है, कभी कभी वर्षा समय पर नहीं होती। वर्षा समय पर नहीं होने से वो किसान जो साधारण व्यक्ति है, वो खेती नहीं कर पाता, वो परेशान होता है। वर्षा नहीं हुई, पानी नहीं है, हम खेती कैसे करेंगे। और बाकी सब तो जुटा सकता है, खेती तो तैयार कर सकता है, बीज तैयार कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, किंतु वर्षा लाना उसके हाथ में नहीं। वर्षा वो नहीं ला सकता, और वर्षा के बिना उसकी खेती ठीक होती भी नहीं। इसलिए उसकी कमी, उसकी परेशानी, उसकी व्यथा वर्षा लाने में हो जाता है। अब कोई भी उसको वर्षा लाने में मदद करेगा, वो उसका भक्त बन जाए। ऐसे होता है ना। अभी उसकी आवश्यकता वो है, उसको और कुछ नहीं चाहिए कि उसको उसकी खेती के लिए समय पर अच्छी वर्षा हो जाए, खेती अच्छी हो जाए, यही उनका मांग है। अब उसकी बुद्धि वहीं बैठी हुई। अब ऐसे स्थिति में वो ढूंढता है। गांव में कई लोग मिलकर के विचार करता है कि हम वर्षा लाने के लिए क्या कर सकते। सभी ने कहा ये हमारे बस की नहीं, वर्षा हम कैसे लाएंगे। आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या कर सकते। किंतु तब उनको पता लगा कि दूसरे गांव में एक पंडित रहता है। वो पंडित जी ऐसा कोई विद्या जानते हैं कि जिससे कि वो वर्षा ला सकता है। ऐसे उसको पता लगता है किसान।
अब उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम लोग सब मिलकर उसके पास जाएंगे, उसके पास क्या ऐसी विद्या है, क्योंकि वर्षा लाना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर से आता है, वो कैसे लाएंगे, पता लगाएंगे। सब मिलकर के उस पंडित जी के पास जाता है, जाकर के पूछता है, पंडित जी स्थिति ऐसे आप भी देख रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही है, तो हमने सुना है आप ऐसे कोई विद्या जानते हैं, ऐसे कोई चीज है आपके पास जिससे आप वर्षा ला सकते, तो क्या है हमको भी बताइए। तो पंडित जी कहता है ये ऐसा है कि आप कल अपने घर से थोड़ा दान, थोड़ा घी, थोड़ा दूध, ऐसे ऐसी सामग्री, अमुक लकड़ी इत्यादि सब लाओ। हम ये कर्म करते हैं, वो करने के बाद वर्षा हो जाती है। तो उसको बहुत अभी तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी वर्षा लाने की इच्छा तो ऐसी है, तो इसलिए वो पंडित जी की बात मान लेता है। अब कुछ भी करना है, देखेंगे क्या करता है। फिर दूसरे दिन वैसे ही सामग्री लाता है, घी आदि जितने सामग्री पंडित जी ने बताया उसको लाके पंडित जी के पास आ जाता है। पंडित जी उससे हवन करते हैं, पर्जन्य सूक्त आदि पढ़ के जो भी क्रिया है बाहर वर्षा लाने के लिए वैसे हवन करता है। अब ये तो अभी पहली बार देख रहे हैं, अभी ऐसा देखा नहीं करो। तो ऐसा करके वो बताता है, देखो भाई ये एक हवन है, इसका नाम, इससे हम इंद्र को आहुति देते हैं, और इंद्र ऊपर लोग में रहता है, ऊपर रहता है, देवता है इंद्र, उसको ये सामग्री जैसा हम खाते हैं वैसा इनको आहुति देते हैं। देने से वो इंद्र प्रसन्न होता है, तब ऊपर से बारिश को भेजता है, आपके लिए बारिश भेजेगी। अब ये उसको समझ में आता है गांव वाला, क्योंकि किसी को हम कुछ दे देते हैं तो वो भी कुछ वापस देता है, मदद करता है। तो हम इसके द्वारा, हवन के द्वारा उसको हम ये सब दे रहे हैं, तो वो हमको बारिश देता है। ये तत्व बताया तो उसको समझ में आया कि ये बिल्कुल सही है। हमारे बीच में भी ऐसा होता है, किसी को कुछ देते हैं तो वापस देता है, आदान प्रदान होता है। ये पंडित जी समझाता है, हवन करता है, और 1-2 दिन में बारिश हो जाती है। तब उसको विश्वास होता है, पहला विश्वास हो गया कि ये पंडित जी के कर्म में ये जो भी करता है उसमें कुछ है, नहीं तो हमारे बस का नहीं था ये बारिश लाना। उन्होंने ये सब करके बारिश लाया। इसका मतलब ऐसा करने से, हवन करने से ऐसी वर्षा हो जाती है, एक विश्वास हो जाता है। और अतीन्द्रिय विषय पर, जो उसके इंद्रिय गोचर विषय नहीं है, जिसको देख नहीं सकते, केवल सुना है, श्रौत है, पंडित जी ने बताया, ऐसे एक देवता पर उसका विश्वास हो जाता है कि ऊपर कोई ऐसा रहता है, क्योंकि बारिश तो आई है तो उसने भेजा होगा। सबसे पहले उस किसान को, वो साधारण व्यक्ति को जो बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता है, उसके पहले ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऊपर कोई रहता है, इंद्र नाम से कोई देवता रहता है, कोई रहता है, उसको ऐसा ऐसा करके कुछ देने से वो बारिश भेजता है। यहां देखिए कि वेद कहां से काम करना शुरू करता है कि पहले आप उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए मदद करता है, तभी वो आकृष्ट होंगे, नहीं तो आकृष्ट नहीं होंगे। आजकल कितने भी फैक्ट्री में जितने भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना लोग, टीवी के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा एडवर्टाइजमेंट देते हैं, प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रचार करने से आकृष्ट होता है, उसके लिए उसको लाने की इच्छा हो जाती है, आपकी उपयोगी वस्तु है करके मालूम पड़ने से। इसी प्रकार उसकी इच्छा अभी पूरी हो गई तो उसको विश्वास हो गया कि ऊपर कोई रहता है, उसको ये पंडित जी ऐसा करने से पहुंच जाता है, उसको मिल जाता है। तब धीरे धीरे पंडित जी वेद का जो अर्थ है उसको समझाना शुरू करते हैं। तो चर्चा होती है, ये कैसे होता है, क्या होता है। तब पंडित जी कहते हैं, देखो भाई ये तुम भी कर सकते हो, हाँ ऐसा ऐसा तुम्हारा भी
वश में है, तुम ऐसा करो तो तुमको भी ये प्राप्त हो सकता है। तो धीरे धीरे उसको नित्य कर्म सिखाए कि बोलो ऐसा है, ये करने के लिए कुछ तैयारियां चाहिए। जैसा कोई भी कार्य करने के लिए पूर्व में तैयारी होती है, ये भी उसको समझ में आता है कि खेत में जाने के लिए भी पूर्व में तैयारी होती है, गाय को दोहन करने के लिए भी पूर्व में तैयारी होती है। ऐसी चीजें वो साधारण में जानता है। भोजन बनाने के लिए भी पहले तैयारी करते हैं। तो एक तैयारी चाहिए। इस प्रकार की तुमको भी कुछ तैयारी चाहिए। तुमको सुबह उठना पड़े। अभी तो तुम स्नान नहीं कर रहे हो, तो सुबह उठ करके स्नान करना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे बोल के ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा संध्या वंदन उसको सिखा देता। तो अभी जो भी पंडित जी कहेगा उस पर उसका विश्वास रहेगा। क्यों? पंडित जी ने तो पर्जन्य को लाया था, इसके वजह से ये धीरे धीरे नित्य कर्म करने वाला हो जाता है, संध्या वंदन करने वाला हो जाता है, और उसको आगे फिर सिखाते जाते हैं। क्योंकि एक बार अतीन्द्रिय विषय पर उसका मन बैठ जाता है तो फिर उसका विकास करना आसान होता है। कि उन्होंने अतीन्द्रिय इंद्र को मान लिया था, अभी बोलेंगे वहां वर्ण भी रहता है, वहां और भी देवता रहते हैं, और वो रहता कहाँ है, वहां बहुत अच्छे अच्छे सुंदर बगीचा है जैसे हमारे गांव में होते हैं, उससे भी अधिक सुंदर होता है। वहां ऐसे तालाब होते हैं जिसमें पानी हमेशा रहता है, इत्यादि कथा बोल बोल के उनके मन को उस अतीन्द्रिय कल्पना में ले जाता है, वहां स्थिर करता है। अब धीरे धीरे उसका ध्यान करना प्रारंभ हो जाता है, उस पर विचार करना प्रारंभ होता है, संध्या को ठीक कर रहा है, अपने नित्य कर्म में लगे हुए, तो उसकी अंतःकरण शुद्धि जैसे होती है वैसे उसका भाव भी बढ़ता है। उसकी बुद्धि में दूसरे चीजों को समझना, मतलब जो देख नहीं सकते हैं, हम इंद्रियों को जान नहीं सकते, उसका समझना शुरू हो जाता है। इस प्रकार वेद वहां से शुरू करता है जहां आपकी बुद्धि बैठी हो। अब उसके लिए तो शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए भी साधन है, यज्ञ है, मानसिक परेशानियों को ठीक करने के लिए यज्ञ है, घर में कोई भी परेशानी हो जाएगा उसके लिए यज्ञ के विधान है, गांव में परेशानी दूर करने के लिए यज्ञ के विधान है, वो जो बनना चाहता है उसको प्राप्त करने के लिए यज्ञ के विधान है। ऐसे ऐसे सभी यज्ञ का विधान, सभी प्रकार के। तो ये सब उसको उद्धार करने के लिए वो उस अतीन्द्रिय तत्व को जानने का प्रयास करे, वहां तक पहुंच जाए, इसके लिए ऐसा उसको पहले स्टेप में कर्म के अंदर ही रखता है। कर्म ही करना पड़ता है, क्योंकि कर्म छोड़ करके वो रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करे। बाद में जब वो कर्म करके थक जाएगा और कर्म शरीर से करते करते वो कर्म शरीर से ही हो रहा है और शरीर से मन अलग है, मन का अस्तित्व अलग है, मन अलग काम करता है इत्यादि जानने लगता है। क्योंकि पहले तो उसको ऐसा कुछ विचार नहीं था, वो न शरीर को मन को अलग जानते थे, न प्राण को अलग जानते थे, कुछ भी पता नहीं था, वो तो बिल्कुल मूर्ख था। अब वो अलग जानने लग गए, इसलिए जब वो मन के द्वारा चिंतन कर सकता है, शरीर को भूल सकता है, तब उसको उपासनाएं बताते। ये वेद का दूसरे स्टेप है। ये पहले जो बताया कर्मों के लिए वेद में 80,000 मंत्र है जो कर्मों को बताते। इसलिए कर्म को 80,000 ही बोलते हैं हमारे आचार्य लोग अपनी भाषा में। 80,000 मतलब 80,000 मंत्रों के द्वारा एक कर्म का विधान। उसके बाद 16,000 मंत्रों के द्वारा उपासना का विधान। जो मन को देख सकता है, मन को समझ सकता है, उसके लिए उपासनाएं। अभी उसके बुद्धि सूक्ष्म हो गई, वो मन को देख रहा है, समझ रहा है, इसलिए सूक्ष्म होने से सूक्ष्म उपासनाओं का वर्णन है। और बाकी जो 4,000 मंत्र है ये वेदांत का है, ऐसा करके। वेदांत का केवल 4,000 ही मंत्र है।
ये 4000 में अंदर क्या करता है कि जब ये उपासना करके मन को एकाग्र करके स्थित हो जाएगी, उसकी प्रज्ञा सूक्ष्म हो जाएगी, एकाग्रता प्रज्ञा उसको प्राप्त हो जाएगी, तब उससे आगे वेदांत की बात समझाता है। प्राप्य तो अंत में वेदांत ही है, मोक्ष को ही प्राप्त करना है, मोक्ष तो ज्ञान से ही होता है, किंतु वहां तक उसको इस प्रकार से ले जाते हैं। वो तत्व स्थिति को पार करके ही उसको समझ सकता है। जो कर्म करने योग्य है ऐसे अधिकारी वेदांत को नहीं समझ पाएगा, सुनने पर भी उसको समझ में नहीं आएगा, क्या बोल रहा है पता ही नहीं। उपासना के द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ेगा, तभी इस सूक्ष्मता को समझ सकते हैं। तीक्ष्ण करने का अर्थ जैसे हिंदी में तेज बुद्धि बोलते हैं, स्मार्टनेस, वो स्मार्टनेस नहीं है यहां तीक्ष्ण करने का अर्थ। तीक्ष्ण करने का अर्थ है यहां शुद्ध हो जाना, बुद्धि अंधकरण शुद्ध हो जाना और सूक्ष्म हो जाना। तब आप उस वेदांत वेद्य विषय को समझ सकते हैं, और उसको जब आप समझेंगे, जिस अवस्था में, जिस जन्म में आप समझेंगे, तो उसी जन्म में, उसी क्षण में आपको मोक्ष मिल जाए। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। ये सहस्रेषु कहने का अर्थ ये है, और वेद भी इसलिए इसको ही मुख्य देते हैं कि कर्म में ही लोगों की बुद्धि है, ये ज्ञान में बहुत कम लोग आते हैं। इसलिए 80,000 मंत्र उसी के लिए रखा, मुख्य भाग वेद का उसी में ही। तो कर्म के द्वारा ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये वेद का महात्म्य, इस प्रकार वेद प्रवृत्त होते हैं। अब इसके बीच में, कर्म और उपासना के बीच में, और कर्म उपासना को मिला करके जो साधन होता है उसको हम भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग में कुछ कर्म का अंश भी रहता है, कुछ शारीरिक रूप से भी करना पड़ता है, कुछ मानसिक रूप से भी करना पड़ता है। और बाद में केवल उपासक जो होगा वो ध्यान योग आदि अभ्यास करेगा, उसके उसमें प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए भगवान ने कर्म को लेकर के जो उपदेश गीता में दिया, जनसाधारण को मन में रख करके किया। वो भी कर्मयोग वैसे ही व्यक्ति कर सकता है जो थोड़ा ऊपर उठाओ। साधारण कर्म करने वाले कर्मयोग नहीं कर सकते। वो तो नौकरी करता है, उससे फल प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, यही उद्देश्य होता है। कर्मयोग की बुद्धि उसकी नहीं होती। कर्मयोग की बुद्धि होने के लिए भी कुछ वैराग्य चाहिए, कुछ कर्मों को, कुछ कामनाओं को त्यागना पड़ेगा, तभी आप कर्मयोगी भी बन सकते हैं। कर्मयोगी बनने के बाद बाकी उपासना आदि करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि वेद का उस उद्देश्य अंतिम में वो परम शांति तक ले जाने का है। शमार्थम सर्वशास्त्राणि निर्मितानि मनीषिभिः, शम के लिए, संपूर्ण शांति के लिए ही बनाया गया है। तत्त स्थिति में उसका उद्देश्य नहीं है। जैसा उस व्यक्ति से नित्य नैमित्तिक कर्म कराया, उस पंडित जी का उद्देश्य था उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने का। उतना ही वो समझ सकता था, इसलिए उसको उतना ही बताया। उस समय ब्रह्म का उपदेश देंगे तो कहां समझेंगे, उसको तो पता ही नहीं। इसलिए तत्त स्थिति में जो कर्म करने के लिए, साधन करने के लिए वेद शास्त्र कहता है, गुरुजन कहते हैं, वो उस साधन के लिए नहीं होता है, वहां से बढ़ के आगे जाकर उस लक्ष्य को, परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता है। इसलिए आपको थोड़ी भी बुद्धि है, एकाग्रता है, जिज्ञासा है,
तो सबसे पहले लक्ष्य का बोध होना चाहिए। लक्ष्य, हमें कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके बीच बीच में क्या क्या साधन है, इसका बोध ठीक होना चाहिए, तभी हम ठीक आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो इधर का उधर हो जाएगा, इधर कर रहे हैं, कहां जाने के लिए निकला और कहां जा रहे पता नहीं है। तो क्षमार्थम सर्वशास्त्राणि निर्मितानि मनीषिभिः, इसलिए वेद का लक्षण में कहते हैं कि वेद कभी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त होता है उसका उपदेश नहीं देता। आपको भूख लग रही है तो भोजन बना के खाओ, ऐसा वेद नहीं कहता। वो तो आप जानते ही, भूख लग रही है तो आप भोजन ढूंढेगा, खाएगा। ठंड लग रही है तो आग के पास बैठो, अग्नि हिमस्य भेषज, वहां जाके बैठो। ये ऐसा वेद उपदेश नहीं देता। ठंड लगता है तो कोई भी गर्म जहां प्राप्त होता वहां चला जाता, पशु पक्षी भी जाते। तो इसलिए जो हमें प्रत्यक्ष प्राप्त होता है, जिसका उपाय हम प्रत्यक्ष ढूंढ सकते हैं, उसका उपदेश देना वेद का कर्तव्य नहीं। सुबह हम अपूर्वता के बारे में बोले थे, ये वेद की अपूर्वता नहीं, विशेषता नहीं, वो तो सभी जानता है, उसको क्यों बताना। द्वैत को तो सभी जानता है, सब बोलता है कि मैं अलग हूं, वो अलग है, ये अलग है, ये सारी चीजें अलग अलग है। किसी को भी पूछो, कोई बच्चा भी बोल देगा, सब अलग अलग है, सब जानता है। उसको बोलेंगे सभी एक है, नहीं, ये तो सब अलग अलग है, ऐसा उसका दृढ़ निश्चय है, उसमें कोई संशय तो है नहीं, अलग अलग है करके। तो अनेक विकार है, अनेक कार्य होता है, ये सभी प्रत्यक्ष से अनुभव करते हैं, इसमें किसी की कोई शंका नहीं होती। इसलिए द्वैत का विधान करना भी वेद का लक्ष्य नहीं होता। आचार्य लोग इसलिए कहते हैं कि द्वैत को प्राप्त करो, जगत को प्राप्त करो, अलग अलग जानो, ऐसा समझो, ऐसा वेद कभी नहीं कहता, क्योंकि ये आपको प्राप्त है, सब जानता है। वेद उसको कहता है जो आपको साधारण में प्राप्त नहीं, अतीन्द्रिय, उसको कहता है। अभी हम कथा में बताएं कि इंद्र ऊपर रहता है, वो पर्जन्य को भेजता है, बारिश करता है, ये वो नहीं जानता था, वो अतीन्द्रिय है उसके, प्रत्यक्ष नहीं। तो अतीन्द्रिय विषय के ऊपर ही वेद उपदेश देता है। वेद का प्रतिपाद्य अतीन्द्रिय विषय ही है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एदं विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। ये प्रसिद्ध श्लोक है, सायणाचार्य अपने ऋग्वेद भाष्य में लिखते हैं कि वेद की वेदता क्या है, शास्त्र की शास्त्रता क्या है, किसको हम क्यों उसको शास्त्र कहें, क्योंकि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते, जिस रोग का परिहार, उपचार हम नहीं कर सकते, जिस कमी का पूर्ण हम नहीं कर सकते, जो मानसिकता, जो दोष हमारे अंदर है, उसको हम निवारण नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं। जो हमारे बस की नहीं है, प्रत्यक्ष से जिसका उपाय प्राप्त नहीं होता, जैसा उस किसान को बारिश लाने का उपाय प्राप्त नहीं हुआ था, उसका प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं हो रहा था, उस उपाय को वेद बताता है। क्या आप प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं करेंगे तो आपको किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए। और कुछ कुछ अनुमान से प्राप्त होता है। अनुमान मतलब कल हमने एक चीज खाई,
उससे हमारे पेट का दर्द ठीक हो गया, अथवा पीठ का दर्द ठीक हो गया, सिर दर्द ठीक हो गया, कोई दर्द कुछ भी अपने अनुभव में जो दोष था वो ठीक हो गया। कल एक दवाई खाई, कोई सब्जी खाई, जो भी होता है, कोई सब्जी भी दवाई का काम करता है। तब हम अनुमान कर लेते हैं कि इस सब्जी में इस रोग का निवारण करने की शक्ति है। जैसे हल्दी, कहीं चोट लगे तो हल्दी लगाते हैं, कहीं दर्द हो गया तो लहसुन आदि पीस करके लगाते हैं। तो ये अनुमान से हो गया। एक बार अनुभव हो गया किसी प्रकार, बाद में उसको अनुमान कर लिया कि इसमें यह शक्ति है कि इस रोग को ये ठीक कर सकता। तो ये अनुमान से प्राप्त है कुछ ऐसे, किंतु जो अनुमान से भी इस प्रकार से प्राप्त ना हो, प्रत्यक्ष से भी जो प्राप्त ना हो, ऐसे उपायों को वेद बताता है। तस्मात् वेदस्य वेद, वही वेद की वेदता है। इसलिए द्वैत पहले से यहां प्राप्त है, उसको द्वैत नहीं कहता है। वेद अद्वैत को कहता है, जो आप नहीं समझ रहे, आपको प्राप्त नहीं। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, वो कैसे आप अद्वैत को प्राप्त करेंगे, इसके बीच में बहुत साधन होता है, बहुत समय लगते हैं, अपने को परिपक्व करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, इसके जन्म जन्म लग जाते हैं। तो इसलिए यहां आचार्य जी पहला उपदेश ये देते हैं कि वेदो नित्यमधीयता। ऐसा है वेद, आपको परम आनंद में, परम शांति में ले जाएगा, अंततो गत्वा। इसलिए वेद का अध्ययन कीजिए, उच्चारण कीजिए। वेद का जब उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम गीता के उच्चारण कर रहे हैं, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम आदि का उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि वेद के उच्चारण करने के सामर्थ्य हमारे चले गए, हम उसको प्राप्त नहीं किए, हमारी कमी है। चलो जो गया गया, अभी हम वेद को मंत्रों को उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो गीता का तो उच्चारण कर ही सकते हैं। इतना तो कोई भी भारतीय उतना तो अक्षर सीख सकता है, श्लोकों में है, उच्चारण कर सकते। तो इसलिए वेदो नित्यम अधीयताम कहने का आचार्य का तात्पर्य, शास्त्र का स्वाध्याय नित्य कीजिए। ये कभी न कभी आपको वहां तक ले जाएगा, क्योंकि जो अध्ययन करना शुरू करता है, जप करना शुरू करता है, कुछ समय के बाद जिसका जप हम कर रहे हैं उसका अर्थ जानने की जिज्ञासा होती है। तो जब करने के बाद अर्थ जानने की जिज्ञासा होती है और बाद में अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा। पारायणात् चित्त शुद्धिम श्रवणात् ज्ञानमाप्नुयात् मननाद आत्मविज्ञानम भवेद वेदस्य निश्चितम। पहले पहले पारायण करते हैं, उसका अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। पारायणात् चित्त शुद्धि, पारायण से चित्त शुद्धि होती है, कि जिज्ञासा हो जाती है कि इसका अर्थ क्या है। हम इतने साल से पारायण कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा, इसको जानने से अच्छा है, ऐसे चित्त शुद्धि वहीं से प्रारंभ हो जाता है। पारायणात् चित्त शुद्धि। इसलिए सभी हमारे गुरुजन पहले पारायण के लिए बोलते हैं। कोई भी नया आता है उसको बोलेंगे आप सहस्रनाम पाठ करो, ओम नमो नारायण जप करो, ऐसे बोलता है। कोई पुस्तक का स्वाध्याय करो, पारायण करो, अर्थ समझे के बाद में पहले पारायण करो, तब जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा होने से श्रवणात् ज्ञानमाप्नुयात्, फिर जिज्ञासा होने से आप उसका अर्थ जानने के लिए श्रवण करेंगे। किसी गुरु के पास जाएंगे, पूछेंगे, अथवा कोई पुस्तक उठा के खोल करके पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है, हम जो पाठ कर रहे हैं इसका तात्पर्य क्या है। श्रवणात्
ज्ञानम आपने, श्रवण से उस पारायण किया हुआ उसका अर्थ ज्ञान होता है। इसलिए पारायण में ही रहना नहीं है, वो केवल शुरुआत है। पारायण करने के बाद उसका अर्थ ज्ञान पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक अर्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक वो आपको भाव नहीं आएगा उसका, आपके मन में भाव नहीं आएगा। भाव अर्थ ज्ञान का अधीन होता है। क्या बोल रहे हैं हमको पता नहीं, हम कुछ बोल रहे हैं ठीक है, भगवान के लिए बोल रहे हैं इतना मालूम है, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं इतना मालूम है, इसके उपदेश का पारायण कर रहे हैं ये मालूम है, किंतु उपदेश उन्होंने दिया क्या ये मालूम नहीं। इसलिए ज्ञान, उसका अर्थ ज्ञान होना चाहिए। अर्थ ज्ञान जब होगा तो फिर उसका चिंतन करेगा, ऐसा ऐसा भगवान ने कहा तो इस काम के लिए ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, मैं गृहस्थ हूं तो मुझे ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए, ये भगवान ने कहा है। इसका मनन हो, सही गलत का विचार होगा, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार हो। मनन होने से बाद में आत्मविज्ञान होगा। धीरे धीरे, मनन होने से शुरू में ही नहीं होगा, धीरे धीरे आत्मा का परोक्ष ज्ञान फिर अवरोक्ष ज्ञान में पहुंचे। इसलिए पारायण करने मात्र में भी प्रयोजन है, किंतु केवल पारायण करते ही रहे ऐसा ना हो, इसका अर्थ का मनन के लिए भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। ये सब मन में रख करके एक शब्द कह दिया, वेदो नित्यम अधीयता। नित्य अध्ययन करने से ये सब आगे आपको बढ़ते रहेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य है, स्वाध्याय करना। स्वाध्याया न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद में उपदेश देता है गुरुजी अपने शिष्य को। शिष्य गुरुजी से पढ़ के घर जा रहा, 12 साल का उनका अध्ययन हो गया, वेदाध्ययन हो गया, घर जा रहा है, तब गुरुजी उनको उपदेश देते हैं कि कभी भी स्वाध्याय को छोड़ो मत। ये स्वाध्याय है। फिर अध्ययन करने के बाद क्या करना चाहिए? तदुदिदम कर्म स्वनुष्ठीयता, वेद में कहे हुए कर्मों को करो। ये बहुत जटिल समस्या है आजकल के जमाने में। वेद में कहे हुए कर्मों को करो बोलेंगे तो पहले तो हमने वेद पढ़ा नहीं, और उसमें क्या करने के लिए बोला हो उनको पता नहीं। कोई स्कूल में, कोई विद्यालय में ये नहीं सिखा रहे, ना घर में हमको प्राप्त हो रहा है, कहीं भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो वेद ने क्या कहा हमको क्या मालूम? वो पूरे ही लुप्त हो गए। पहले के विद्यार्थी जीवन में सब विद्याओं के साथ वेदोक्त कर्मों का भी विचार होता था कि उसको कहां, किस स्थिति में, कौन सी परेशानी में क्या कर्म करना है, इसका ज्ञान पहले गुरुकुल में होता था। किंतु अभी हमारी ये समस्या है कि हमें कहीं से भी ये प्राप्त नहीं। और कितने सनातनियों को मालूम है कि हमारे धर्म ग्रंथ मूल वेद है, कितने को मालूम है? उनको भी मालूम है। और जब ये सब मालूम नहीं है तो आप कहां से इसका अनुष्ठान करें? कैसे अनुष्ठान करें? बिल्कुल ये पढ़ना पढ़ाना ये लुप्त हो गया। हम तो अभिमान करते हैं कि हम वैदिक परंपरा के सनातन धर्म में जी रहे हैं और भारत हमारा वैदिक परंपरा का है, ऐसे ऐसी बड़े बड़े घोषणाएं सब विचार सब करते हैं। किंतु भारत क्या, ये जमीन क्या भारत होता है क्या? ये पेड़ पौधे, नदियां, ये सब भारत है? ये सब भारत है तो ये कोई वैदिक नहीं है। पेड़ पौधे, जमीन, नदियां, पहाड़ आदि ये वैदिक है क्या? ये वैदिक भी नहीं है, सनातनी भी नहीं है, कोई साधक भी नहीं।
ये नहीं है भारत। भारत के मैप बना करके बोलते हैं इतना भारत है या अखंड भारत इतना हो गया। कैसे अखंड भारत के मैप बना करके रखने से कुछ नहीं होता है कि भारत में है हम भारतवासी, भारतवासी ही भारत होता है। मैप तो बदलता रहता है, वो कई भी एक जमाने में एक मैप रहा, दूसरे जमाने में दूसरे मैप रहा। अब बदलते बदलते अभी हमारे भारत का क्या मैप है हम जानते, तो 50 साल पहले क्या था, फिर और 150 साल पहले 200 साल पहले और मैप था, अब भी और क्या आगे क्या बदलेगा ये भी पता नहीं। इसलिए भारत का मैप दे करके हम भारतीय है, हम इसमें रहते हैं, ये कहने से नहीं होगा। भारतीय है करके आपको यदि अभिमान है तो भारतीय होने का जो कार्य है आपको करना पड़ेगा, उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और उसको ही हमने छोड़ दिया। इसलिए भारत करके जो भी अभिमान अभी करते हैं उनका अंदर से तो भारतीय अभिमान तो आ रहा है, किंतु वो टिक नहीं पाता, वो मजबूत नहीं होता, क्योंकि उसका आधार को उन्होंने छोड़ दिया, उसने व्यापक ज्ञान को वो छोड़ दिया। भारतीयता की जो संस्कृति का जो ज्ञान है उसको उन्होंने छोड़ दिया। अभी जो जिसका हम आचरण कर रहे हैं ये भी उससे जुड़े हुए हैं, ये नहीं कहता हूं ये नहीं जुड़े हुए हैं, किंतु इसका आचरण क्यों कर रहे हैं ये तो हमको मालूम नहीं। मंदिर बनाते हैं, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करते हैं, नमस्कार करते हैं, उत्सवों को मनाते हैं, किंतु ये सब करने से हमें भविष्य में क्या होगा, क्या हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, इसका ज्ञान हमको नहीं है। वो चला, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो विद्याभ्यास प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही दूसरा, जो संस्कृति का होना चाहिए था वो संस्कृति का नहीं रहा, दूसरी संस्कृति की हो रही। इसलिए वेद क्या है, वेद क्या कहता है, हमें वेद क्या दे सकता है, कहां पहुंचा सकता है, ये कुछ भी हमको पता है। लोगों को पूछेंगे, बोलेंगे वेद को सीखेंगे तो हम व्यवसाय कैसे करेंगे, व्यवसाय हमारा कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा। वेद शास्त्र कभी आपका व्यवसाय को रोकता नहीं, आपको जीवन चलाने के लिए रोकता नहीं, उल्टा आपके जीवन को ठीक चलाने के लिए, व्यवसाय को ठीक करने के लिए कहता है। अर्जुन जब युद्ध करने आया तब वो ठीक ही युद्ध करने के लिए ठीक ही आया था, तो उसका वो कर्तव्य था, वो करने के लिए आया था। बीच में उसको भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई, तब उसका निवारण भगवान ने किया, और बाद में क्या कराया उससे, वो युद्ध ही कराया, वही कार्य कराया। क्योंकि वेद में यह निश्चित है, शास्त्र यह निश्चय किया है कि जिस अवस्था में आपको जो कर्म करना है उस अवस्था में वो ही कर्म करना है, उसको कभी छोड़ने को नहीं कहता। यदि छोड़ने को कहते तो भगवान कह सकते थे तुमको तो आगे जाकर के तो स्वर्गारोहण करना ही है, तो अभी से कर लो, अभी सीधा स्वर्ग में चले जाओ। भगवान की अपनी शक्ति थी, वो भेज सकते थे स्वर्ग में चाहिए तो, ऐसा तो नहीं कराया। उस अवस्था में उनको जो करना था वो ही उसका कर्तव्य बताकर, उसको मनाकर उसको कराया। इसलिए वेद के संबंध में, शास्त्र के संबंध में ये कभी भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये हमारे सारे व्यवसाय को बदल देगा। ऐसे ऐसे भ्रम पैदा किया है कुछ तत्वों ने, कुछ समय में ऐसा हो गया, सारे भ्रम ही पैदा किया इसका उल्टा करके। इसलिए तदुदिदम कर्म स्वनिष्ठीयताम कहेंगे तो उसमें क्या कर्म कहा, किसके लिए क्या कहा, इसको आपको जानना चाहिए कि आप जिस अवस्था में ब्रह्मचर्याश्रम में है तो उसके लिए जो कर्म है, गृहस्थाश्रम में है उसके लिए जो कर्तव्य है, संन्यास लिया है उसके लिए जो कर्तव्य है, वानप्रस्थ में है उसके लिए जो कर्तव्य है,
ये सब स्पष्ट रूप से कहा है। और वेद जितना उदार है, जितना हमारे हिदैषी वेद है, उतना इस दुनिया में और कोई नहीं, और कोई तत्व नहीं। मातृ पितृ सहस्रेभ्यो भी हिदैषिणा वेदेन उक्तम, ऐसे शंकराचार्य जी कहते कि वेद हजारों माता पिता से भी आगे। माता पिता तो पुत्र का हित ही चाहता है, अहित नहीं चाहता। तो वेद तो हजारों माता पिता के समान है, उतने प्रेम करता है, उतने आपके हित सोचता है। इसलिए तदुदिदम कर्म स्वनिष्ठीयता, उसमें कहे हुए जो कर्म है उसका अनुष्ठान करो। उसमें क्या कर्म कहा? अलग अलग नाम है कर्मों का, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित। वेद में 4 प्रकार के कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है? सुनने से ही आपको मालूम होता है। नित्य कर्म माने जो प्रतिदिन करने का है, उसको छोड़ नहीं सकते। जब से आपका उपनयन हो गया, मतलब आप इस साधन में प्रवेश किए, उपनयन होना मतलब साधन में प्रवेश किया, तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन सुबह शाम, दिन में 3 की संध्या होती है अथवा 2 संध्या होती है, जो करने का कर्तव्य होता है उसको कहते हैं नित्य कर्म, जिसको छोड़ नहीं सकते आप किसी हाल में। और नैमित्तिक कर्म होता है कि विशेष पर्व आने पर जिन अनुष्ठानों को हम करते हैं, जैसे एकादशी में विशेष व्रत करते हैं, पूर्णिमा में व्रत करते हैं, अमावस्या को विशेष व्रत कर्म होता है, शिवरात्रि आदि जो भी पर्व आता है, अभी संक्रांति आने वाले हैं कल। ऐसे विशेष परिस्थिति में विशेष पर्वों को जो मनाना है, उसमें जो अनुष्ठान करना है, उन कर्मों को कहते हैं नैमित्तिक कर्म। इससे पुण्य होता है। फिर काम्य कर्म होते हैं। काम्य कर्म का मतलब आपकी कुछ इच्छा है, कुछ संकल्प है, उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप वेद कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। जैसे हमने उदाहरण में कहा, पर्जन्य, बारिश के लिए पर्जन्य सूक्त आदि पढ़ के यज्ञ करना, वृष्टि काम के लिए। उसी प्रकार पुत्र काम के लिए यज्ञ है, धन काम के लिए यज्ञ है, राज्य काम के लिए यज्ञ है, ग्राम्य काम के लिए यज्ञ है, देवता बनने के लिए यज्ञ है, सबके लिए, स्वास्थ्य बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, सबके लिए यज्ञ है। इन यज्ञों को तत्त उद्देश्य से इन यज्ञों को करते हैं। ऐसे यज्ञों का कर्मों का नाम है काम्य कर्म। फिर अंतिम में होता है प्रायश्चित्त कर्म। ये मुख्य रूप से अथर्ववेद में विहित है, प्रायश्चित्त कर्म। तो इनको कुछ करता रहा, उसमें कुछ गलतियां हो गई, जाने अनजाने कुछ गलतियां हो गई, उन गलतियों को सुधारने के लिए, उन गलतियों में से होने वाले जो पाप है उसके निवारण के लिए जो वेद में विहित कर्म है, जो हम लोग भी करते रहते हैं। ऐसी गलती हो गया तो ऐसा जब करो, एक दिन माला नहीं चला पाए तो दूसरे दिन उसके प्रायश्चित रूप से डबल माला चलाओ। ऐसे ऐसा है, बहुत सारे नियम है, करते रहते हैं, हम भी प्रायश्चित करते रहते हैं। तो ये ऐसे कर्मों का विधान है, क्या करने से क्या होना चाहिए। एक बार आप जो है एकादशी भूल गए, गलती से एकादशी का अनुष्ठान नहीं किया, जब वो जो आप करना चाहिए था, अब व्रत ले रखे हैं एकादशी करने को, तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रायश्चित कर्मों का विधान।
तो कर्म के संबंध में ये 4 ही है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित। और आगे जो है उपासना आदि के बारे में, जो अनुष्ठान के बारे में है, उसको फिर हम कल विचार करेंगे। पूर्णमतः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा